Yeah. Yes, I'm Dr. Rashpal, and today we are going to discuss about batch flower remedies. I got my colleague along with me, Miss Nancy Gupta, and she is also a student of second levels two with me at VO. And we are going to discuss today about uh, इमोशंस एंड बैच फ्लावर रेमेडी। है ना, हम हिंदी में बात करेंगे और क्योंकि हमारे पास हिंदी ऑडियंस ज्यादा है और वो काफी समझते हैं। क्यों नैन्सी, सही है? तो आप अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें। हाँ जी, नमस्ते सबको। मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है और बाय प्रोफेशन आई एम अ डांस कोरियोग्राफर और मैं बैचलर सीख रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है इमोशंस के साथ देखना समझना चीज़ों को। तो आज कुछ अलग है मुझे। रशपाल भैया, आज के टॉपिक पे ना एक गाना याद आ रहा है। गा सकती हूँ क्या मैम? जी जी जरूर। हम इमोशंस हाँ, में है और इमोशंस ही गाने। है ना, जैसे एक मेरे कहावत इमोशंस है हिंदी निकलने। में, फटे बिल कलेजा गाओ गीत, दुनिया की है यही रीत। है ना? वाह। तो वही। मेरे भी अपने कुछ इमोशंस निकलने को ऐसे उतावले हो रहे हैं। जी हाँ, तो क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करे हम, वो एक तरफ ये कहने से डरे हम। जी अरे, क्या है आपको, इतनी कंफ्यूजन है लाइफ में। क्या करें क्या ना करें, जॉब चुने बिजनेस चुने, ओ गॉड इतनी करियर कंफ्यूजन। अच्छा, बॉयफ्रेंड इसको चुनूं उसको चुनूं, शादी करूं कि ना करूं, कहाँ पे रहूं कहाँ ना रहूं, ओ एम जी इतनी कंफ्यूजन, ऐसे लगता है कि ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। जी है कि जी नहीं? जी। और एक बात है इसमें नैन्सी जी के, ये इन सारी कंफ्यूजन्स में जो हमारी इमोशंस होती है ना, वो हमारी इमोशंस जो है इतना एक्ट करती है कि हमारे जो मन पे, शरीर पे, है ना, ये इतना ज्यादा प्रभाव करती है कि हम इसमें फंसते जाते हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती है ना। ज्यादा स्ट्रेस होने की बिल्कुल। वजह से हम कंफ्यूज माइंड में होते हैं। है ना, ये तो केवल आपने एक लव की बारे में बात की, मगर हम्म। कई बार हम अपने करियर को लेकर या हमारे क्या कहते हैं उसे, रिलेशनशिप को लेकर, ऑलरेडी अगर हम शादीशुदा है, रिलेशनशिप को लेकर, हमारे सामाजिक बिहेवियर को लेकर हम काफी कंफ्यूज होते हैं। और क्या करें क्या ना करें, सही में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक दुविधा है। और इससे बाहर निकालने के लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस रेमेडी कैसे आई, क्या आई, नैन्सी आप थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखो, कितनी बार ऐसा होता है लाइफ में कि कंफ्यूजन जो माइंड होता है ना, वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाता। राइट। और इतनी कंफ्यूजन में हम लोग करते क्या है, उससे पूछ उससे पूछ उससे पूछ, हम लोगों से पूछते ही रह जाते हैं, है ना। हमारी अपनी क्या वैल्यू है या हम क्या चाहते हैं, हमारी अपनी क्या डिजायर है, हम वो भी भूल जाते हैं। क्योंकि हम कंफ्यूज है, हमें पता ही नहीं करना क्या है। और ये कंफ्यूजन हमें कहाँ तक लेके जाती है, ये हमारा ब्रेन एकदम फ्रीज कर देती है। हैवीनेस इन ब्रेन लीड टू हैवीनेस इन हार्ट, है ना। वो जी एकदम से अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? क्योंकि हम इनडिसिसिवनेस हो जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हर एक, देखो छोटे बच्चे से लेके आजकल ओल्ड एज तक ये प्रॉब्लम है। हाउ टू टेक डिसीजन, व्हाट टू टेक डिसीजन, है ना, व्हाट टू डिसाइड इन आवर लाइफ। बच्चों को, टीनेजर्स को अपने करियर को लेके कितनी, क्या चूज करे क्या चूज करे क्या चूज करे। और फिर उसके बाद शादी को लेके, पहले अपनी स्टडीज को लेके, फिर करियर को लेके, फिर शादी को लेके, ऐसे ही ये कंफ्यूजन चलती ही रहती है माइंड में हमेशा। उससे क्या होता है कि एक तो हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी पाते, ऑब्वियसली कंफ्यूजन है तो स्ट्रेस है। और उस स्ट्रेस में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक तो हम अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी पाते, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कंफ्यूजन माइंड में हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, मैंने गलत डिसीजन ले लिए लाइफ में, मतलब अब मुझे भी समझ नहीं आया क्या सही है क्या गलत है, कंफ्यूजन माइंड में मैंने गलत डिसीजन ले लिए और फिर बाद में रिग्रेट हुआ।
कि शायद मैं और अच्छे से रिलैक्स होके सोच लेती, या मुझे भी बैच फ्लावर जैसी कोई रेमेडी उस टाइम पे मिल जाती जो मुझे सही डिसीजन लेने में हेल्प करती, जी। तो शायद लाइफ कुछ और डायरेक्शन में होती। बट जी। ठीक है, अभी भी मिल गई है तो बहुत बड़ी बात है। तो यही अवेयरनेस देने के लिए हम दोनों आज यहाँ बैठे हैं कि जी। अगर आप भी उस स्टेट पे हो तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप बोलोगे कि ये रेमेडी लेके हम कैसे डिसीजन ले लेंगे, तो यही तो जादू है, यही तो हमने देखना है कि हम कैसे ले सकते हैं। तो फ्लावर्स के सेंस से ये वेगन मेडिसिन बनी है, बैच फ्लावर। इतनी अच्छी मेडिसिन है, इसको लेने से आपका माइंड शांत होगा और आप खुद से डिसीजन लेने लगेंगे। प्लस आप अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। राइट। बेसिकली होता यही है, जब खुद पे ट्रस्ट नहीं होता तब हम बाहर लोगों से सलाह लेने को चले जाते हैं ना। जब हमें खुद पे ट्रस्ट होगा तब हम बाहर भी नहीं भटकेंगे, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे और हम बहुत प्राउडली और बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजन मेकिंग करने में हम सक्षम हो जाएंगे इन राइट। मेडिसिन के। राइट। राइट। ये सब शुरू हुआ हाँ। हमारे साथ आज नैन्सी जी है और मैं हूँ यहाँ पर। हम एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, वो है व्योर। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने सीखा और जाना कि बैच फ्लावर रेमेडीज होती क्या है और किस तरह से आई। मैं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें होम्योपैथी का पार्ट भी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यू पंचर है, उसके बाद में मैग्नेटोथेरेपी है और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज साथ में लेकर मैं, जैसे कहते हैं कि हम पुष्प औषधि जिसे कहते हैं, या वो भी है। तो सारे फूलों से लिए रसों से बनने वाले तेल, या ये सभी औषधि। इसमें सबसे बढ़िया जो एक बात थी वो थी बैच फ्लावर रेमेडीज, यानी जिसे बाग फ्लावर भी कहते हैं। ये डॉक्टर एडवर्ड बाग इनकी इजाद है। और हुआ ऐसा कि उनकी बड़ी ही कम उम्र में उन्हें, वो 30 और 40 के बीच थे जब उन्हें कैंसर हो गया। और वो खुद बहुत ही कर्मठ ऐसे डॉक्टर थे और उन्होंने सोचा कि भाई मुझे कैसे कैंसर हो गया, मैं सारी एहतियात लेता हूँ, इतने इलाज करता हूँ लोगों के, तो क्या कारण होंगे। तो उन कारणों के पीछे वो लग गए। डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 साल की उम्र और बताई थी, है ना। मगर उन्होंने ये बैच फ्लावर रेमेडीज की इजाद की उस समय। और उन्होंने पाया कि फूलों के जो गुण होते हैं वो काफी प्रभाव डालते हैं हमारे इमोशंस पे, उन्हें कंट्रोल करने पे। और ये जो इमोशंस होती हैं, ये हमारे शरीर में काफी बीमारियों को काफी देर तक रखती है, ठीक होने नहीं देती। चाहे हम अच्छे से अच्छी दवाइयां ले लें और बहुत अच्छा इलाज करें, वो स्लो डाउन हो जाती है और काफी तकलीफ देती है, आराम नहीं होता। तो इन्होंने वो उनकी औषधियां बनाई और खुद ली, और उसके बाद अपने पेशेंट्स को भी दी और काफी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हुई। और वे इसके बाद 19 साल और जिंदा रहे और उन्होंने काफी योगदान दिया इसमें। और आज उन्हीं की बदौलत हम सब यहाँ हैं। और एक आशा के साथ उन लोगों के लिए जो निराश है, इमोशनली ट्रबल्ड है, जीवन में क्या करे क्या ना करे, ऐसे कई सारी सवाल होते हैं, है ना। स्वभाव की कोई दवा नहीं होती ऐसा कहा जाता है, मगर हाँ यहाँ पर स्वभाव की दवा है। और लोगों के या जितने भी मरीज है, या जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी बीमारियों से निजात पाने के लिए, जल्द छुटकारा पाने के लिए, ये जो हमारी सिंपल सी दवाएं हैं ये काम आती हैं। और किस तरह से काम आती है हम नैन्सी से जानेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से ये काम आती है हमें, और कितनी देर हमें लेनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होती हैं, ये जैसे कि बोला कि बैच फ्लावर है, तो फूलों से बनी होती हैं। फूलों को या तो सन मेथड से बनाते हैं, सूरज की रोशनी से बनाते हैं, या बॉइलिंग मेथड से बनाते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्मफुल है। बेसिकली प्रॉपर वेगन मेडिसिन है। और इसको लेने का तरीका भी बहुत इजी है, जस्ट लिक्विड आता है जो आपको लेना होता है। ये कैसे काम करती है, मान लो अगर आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर ये इमोशन है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, पर वो क्या बन जाता है, वो आपके हार्ट पे असर करता है। आपके हार्ट बीट तेज होगी, आपको पल्पिटेशंस होंगी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, आपके शिवरिंग होगी बॉडी में, क्योंकि आप जब भी डिसीजन लेना होगा आप घबराने लग जाओगे ना, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। मेंटल फटीग आपके अंदर रहेगा हमेशा, कंफ्यूजन माइंड रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, इतना टायर्ड हो जाओगे क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इसके बाद। तो ये सारी चीजों को ये
इसने क्या किया, बैचलर ने क्या किया, आपका ये जो बिहेवियर है डिसीजन ना लेने का अच्छे से, ये उस पे काम करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग बनाएगा, सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपके अंदर पेल्पिटेशन, शिवरिंग, घबराहट होती है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार लोगों के पास जाके पूछो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको जो करना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए ना। इट्स योर लाइफ ना, यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट आई सजेस्ट कि ये मेडिसिन जो हैं, अगर आपको चाहिए, हम अपना नंबर डाल देते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और डॉक्टर यशपाल जी। तो हाँ, आप हमारे किसी भी, और इवन आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन ये नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं, इसी से रिलेटेड कोई भी और इमोशंस ऐसे हैं, फियर है, लोनलीनेस है, किसी भी तरह के इमोशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हील डिजीज, वी हील योर इमोशंस जी। दैट इज बिहाइंड योर डिजीज। राइट। एम आई राइट? और या और जैसे हमने वियोर की बात की थी, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। और वियोर में आप सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। जब भी आप कुछ चीज सीखने के लिए हमें हमें अप्रोच करते हैं, तो ना केवल हम कंसल्टेंसी या दवाइयाँ देते हैं आपको, आपका इलाज करते हैं, बल्कि आपको कोर्सेज भी कराते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इंसान ने जान लेना चाहिए कि मैं क्या, किस तरह से अपनी तकलीफों को दूर करूं और क्या लूं। और यही नहीं, तो उसके आसपास रहने वाले, उसके नियर एंड डियर वंस, उसके घर के, उसके मित्र, उसके जितने भी सोसाइटी में, उसके समाज में आसपास जिनसे भी पाला पड़ता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है, उन सभी को ठीक करने के लिए कुछ आप करें। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो या आपने कोई मेडिकल स्टडी की हो, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव, यानी कि इसमें कोई भी खतरा नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इन दवाओं का टेस्ट भी नहीं होता है ना, और केवल अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अच्छे रिजल्ट से मुझे याद आया, नैन्सी जी, हमें आपसे बात करना चाहता था कि आपने भी कई पेशेंट्स को ठीक किया है, तो आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में तो मैं कर ही रही हूँ काम, इसके अलावा एक मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरे पेशेंट को माइग्रेन का अटैक हो गया था। तो जनरली क्या होता है, माइग्रेन के अटैक में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, स्वेयर कंडीशन में एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ती है, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। बट मैंने सिर्फ बैचलर रेमेडी दी। आई एडेड फ्यू रेमेडीज इन विद रेस्क्यू रेमेडी according to the emotion of the patient. तो within half an hour the patient was totally cured। उनका बिल्कुल माइग्रेन, और उन्होंने मुझे बताया कि हमेशा जब भी माइग्रेन होता है तो ऑलमोस्ट इट टेक्स लाइक 1 डे और हाफ डे टू क्योर, मतलब उस पेन ठीक होने में, वॉमिटिंग्स ठीक होने में, या कुछ भी ठीक होने में, माइग्रेन के अटैक में उनको टाइम लगता है। हाफ एन आवर में वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं खुद हैरान हूँ कि यस इट इज वर्किंग। जी, ये जादुई समझिए आप, क्योंकि जो रेमेडी की बात उन्होंने की, जिसका नाम रेस्क्यू, काफी पॉपुलर है ना, उसके साथ उन्होंने कोई स्पेशल रेमेडी दी, ये आपको कोई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, या फिर जिन्होंने कोई कोर्स किया है या जानकारी ली है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है, लेवल 1, लेवल 2, और यहाँ पर ट्रेडर भी बन सकते हैं आप लेवल 3 करके। अगर आप तीनों लेवल करते हो, तो आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, पहले लेवल से ही शुरू हो जाती है, मगर अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है ना। जैसे मेरे भी पेशेंट आए, तो मैंने उनको बैचलर रेमेडीज दी, तो उनकी जो दवाइयाँ चल रही थी उनके साथ साथ दी। आप साथ साथ ले सकते हो, इसमें खाने के लिए आपको कुछ भी रोका नहीं जाता। आप अपने ड्रिंक्स, यानी जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी पीते हैं, उसके अंदर डालकर भी ये दवा ले सकते हो, और बड़ी आसान है। जैसे जैसे भी शुरू होने से पहले आप एक पिक्चर देख रहे थे, जिसमें बताया गया है सारी मानसिक या शारीरिक दवाओं का, सॉरी, बीमारियों का, जिसके ऊपर ये दवा काम करती है या ये थेरेपी काम करती है। तो इस थेरेपी में आपको बता दूं कि लोगों का स्वभाव, उनकी आदतें, जैसे एडिक्शन से आजकल बहुत ही पेरेंट्स इसमें परेशान है, एडिक्शंस की वजह से बच्चों की, या कपल्स परेशान है, जिसमें कोई एक पार्टनर काफी एडिक्टेड है, या शराब, ड्रग्स, सिगरेट, या तंबाकू, या कुछ भी हो, किसी भी तरह की एडिक्शन हो, उस एडिक्शन से वो बहुत तकलीफ में है। कई लोगों को गैम्बलिंग की एडिक्शन भी होती है, तो उससे भी वो तकलीफ में है। तो ये मनस्थिति इंसान की, इमोशंस इंसान की बैलेंस करती है,
और बैलेंस करने के बाद इसको आप करेक्ट करती हैं, जो इंसान ये चीजों में फिर से नहीं आता। तो मेरा कहना यह होगा कि सभी ने एक बार तो इसे आजमाना ही चाहिए। क्यों नैन्सी जी? और नैन्सी जी, आपका धन्यवाद है। और आप सब व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह से वे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हम अपनी स्क्रीन पर आप अपना नंबर डाल देंगे, और यू कैन गो टू एनी सोशल मीडिया, यू कैन सर्च व्योर बैचलर थेरेपी, तो वहां पर आपको सारे कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके इसके लिए डिटेल ले सकते हैं। कोई मेडिसिन लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, या आपको खुद सीखना है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा। और हमारा लिंक भी होगा, जिस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं। हम आपको इमीडिएटली कॉल करेंगे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।